प्रेम से बोलिए बजरंगबली भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज चैत्र मास के चौथे मंगलवार के दिन सुनिए मंगलवार व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भगवान बजरंगबली पूर्ण करते हैं और उनकी विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो चलिए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा की परीक्षा करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब वह आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे तो मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला ला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन लगा दे। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, बजरंगबली भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की एक और पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई। अब कृपा करके हमें ऐसा कोई व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदन नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार होता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया
कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या मेरी निर्धनता को समाप्त कर देगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत ही सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसीलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष रोहिणी, 10 वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर ही दिया था, लेकिन वह बहुत ज्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे तो जो सोना मिलता है वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो कुछ धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो तो रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते बेचैन रहा
और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपने मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप और पुण्य का उसे कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में ही अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वह कभी निर्धन ना हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण रुदन करते हुए वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ जमाई का वध करके पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैंने तेरे पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भी कोई भय ना रहे, और जो स्त्री मंगलवार का यह व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तब मंगल देव तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का यह व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में गई। इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होती है। जो भक्त इस कथा को सुनते हैं, व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री राम और बजरंग बली हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। उसके जीवन से सभी दुख बाधाएं और डर दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए बजरंग बली भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से करहु सदा कल्याण। दोहा। शांतम शाश्वत प्रमेय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुवम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम नान्याय स्पृहा रघुपते हृदय स्मिन्दिहे सत्यम वदामि च भवान खिलात्प्रात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगवम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम
ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणा मधीशम रघुपति प्रिय भक्तजम वातजामम नमामि। चौपाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीते देखी, होई है काज मोहि हर्ष बिसेखी। यह कही नाय सबन कहु माथा, चले हरस ही दर रघुनाथा। सिंध तीरे भूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुवीर सम्हारी, तर क्यों पौन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपत करबाना, एहि भात चले हनुमाना। जल निधि रघुपत दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। दोहा। हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैनी आय कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं। तब तो पतन बैठे ही आई, सत्य कहूँ मैं जान दे माई। कब नेऊ जतन दे नहीं जाना, ग्रसस न मोय कहे हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पेशारा, कब तनु कीन दुगुन बिस्तारा। 16 जो जन मुक्त ठेहूं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आन्हन कीन्हा, अति लुगरू पवन सुत लीन्हा। बदन पैठे पुनि बाहर आवा, मागा विदा ताय शिरनावा। मोय सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। दोहा। राम का सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। निश्चर एक सिंधु मह रहई, करि माया नभके खग गहई। जीव जन जे गगन उड़ाही, चर बिलोक तिनके पर छाही। गहई छा सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान का कीन्हा, तासु कपट कप तुरत ही चिन्हा। ताहि मार मारो सुदवीरा, पारिद पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देख मन शोभा, गुंजन चंचरिक मध लोभा। नाना तरफल फूल सुहाए, खग मृंग बृंद देखि मन भाए। सैल विशाल देखि एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। उमा न कछ कब के अधिकाई, प्रभ प्रताप जो कालहि खाई। गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेखी। अति उतंग जल निज जो पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। छंद। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट वीथी, चार पुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर, पदचर रथ वरुथन को गनय। बहुरूप निश्चर जूत, अतिबल सेन वर्णत नहीं बने। बन बाग उपवन वाटिका, सर कूप वापी सोहई। नर नाग सुरगंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहुमाल देह विशाल, सैल समान अतिबल गर्जही। नाना अखारण्य विरही, बहुविध एक एक करना तरजही। कर जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहुदिश रक्षही। कहु महेश मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षही। एहि लाग तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ सरिरन, त्याग गति पहे सही। दोहा। पुर रखवारे देखी, बहु कप मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरौ, निशिनगर करौ पैसार। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमरी नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले मोहि निंदरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहाल जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महा कपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। पुनि सम्हार उठसो लंका, जोरि पान कर विनय से शंका। जब रावण ब्रह्म पर दीन्हा, चलत विरंच कहाँ मोर चीन्हा। बिकल होश तय कपि के मारे, तब जाने निश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नैन राम कर दूता। दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताय सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। गलल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेर रेण समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अतिलग रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अग्नित जोधा। गेउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेही, मंदिर महुना दिख वैदेही। भवन एक पुरी दिख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। दोहा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाय। न तुलसिका वृंद तह, देख रस कपिराय। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मनमोह तरक करे कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कप सज्जन चीन्हा।
एहि सन हट करहु पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोय करण बड़ भागी। दोहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुणग्राम। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिन दसन महु जीव विचारी। तात कबहु मुहि जानि अनाथा, करिहे कृपा भाव कुलनाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मुहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि तरसु हट दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कौन मैं परम कुलीना, कब चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। दोहा। असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। जानता हूँ अस्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुरुषभ कथा विभीषण कहीं, जे विधि जनक सुता तह रहीं। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगति भीषण शकल सुनाई, चलेओ पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनीत हमा, बन अशोक सीता रह जहमा। देखी मनहि मोह कीन प्रणामा, पैठे बीत जात निष्जामा। कृस्तन शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। दोहा। निजबद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दीन। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तो आवा, संग नार बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतई समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रामन सुम सुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार बिलोकी मम ओरा। त्रिंधरि ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधपति परम सनेही। सुंदस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। असमन समझू कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। सठ सुने हरि आने मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तोही। दोहा। आपो ही सुन खग्यो सम, रामय भानु समान। परसु वचन सुनि काढ़ी, अस बोला अति खिसियान। सीता मैं मम कृत अपमाना, कटिहूँ तो सिर कठिन कृपाना। नायत सपति मानु मम बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभुज करी कर सम दस कंधर। सोबुज कंठ की तव असि घोरा, सुन सठ अस्प्रमाण पन मोरा। चंद्रहास मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि वरधारा, कह सीता हरुमम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयत नया कही नीति बुझावा। कहे सकल निश्चरण बुलाई, सीते बहुविध त्रासव जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारभ काढ़ कृपाना। दोहा। भवन गयो दस कंधर, इहाँ पिचासिन वृंद। सीते त्रास दिखावे धरई रूप बहुमंद। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत निपुण विवेका। सबनो बोल सुनाया सपना, सीते से करव हित अपना। सपने वानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। खर आरुण नगर दिसीसा, मुंडी सिर खंडित बुझबीसा। एहि बिसो दक्षिण दिस जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिर रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना में कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिनचारी। तास वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। दोहा। जहता गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारे निश्चर पोच। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपति संगनी तय मोरी। तजहु देह करु वेग उपाई, दुसह विरहु अब नहीं सही जाई। आनि काठ रचिता बनाई, मात वनल पुहि देहि लगाई। सत्य कहे मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण सूल संबानी। सुनत वचन पद करहि समझायस, प्रभु प्रताप बल सुजय सुनायस। निष्ण अनल मिल सुख सुकुमारी, अस कैसो निज भवन सिधारी। क सीता वृद्ध भा पतकूला, मिटहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, आवनत नावत एकौ तारा। पावक मैं सस्त्रवत नागी, मानव मोय जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। नूतन किसले अनल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना। देखि परम विरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प संबीता। सोठा। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार। दीन हरसि उठिकर गयऊं, तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर,
चकित चित्तौ मुद्रिक पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सके अजय रघुराई, माया त्यस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गए हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम कह सहिदानी। नर वानरे संकव कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। दोहा, कब के वचन सब प्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुसही सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कवि के हेतु धर निष्ठुराई। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होइह निरख श्याम मृदुगाता। वचन न आव नयन भरिवारी, अह नाथ और निपट विसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपनित वचन विनीता। मात कुशल प्रभु अनुसमेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानव जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। दोहा, रघुपत कर संदेश वब, सुनो जननी धर धीर। अस कही कपि गदगद भयो भरे विलोचन नीर। कहेउ राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नवतरु किशलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निश्चस भानु। कुबलय विपिन कुंत बरसरिसा, बारित तपल तेल जन बरसा। जे हित रहे करई ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहेउ ते कछ दुख टी होई, काहे कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सुधा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रस एनते माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरी राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपत प्रभुताई, सुन मम वचन तजहु कतराई। दोहा, निश्चय निकर पतंग सम, रघुपत बान कृशानु। जन्य हृदय धीर धरु, जरि निशाचर जान। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बार रवि उए जानकी, तब वरुत कह जात धान की। अबहि मात में जाऊ लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिल सहित अइहें रघुवीरा। निश्चर मार तो ही ले जइहें, टिहुपुर नार दात जस गई है सुत कपि सब तुम ही समाना। जात धान अति बट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा। समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयहूँ। पुनि लघु रूप पवन सुत लेहूँ। दोहा, सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ई, खाए परम लघु ब्याल। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हूँ तात बल सील निधाना। अजर अमर गुण निसुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छूहूँ। करहूँ कृपा प्रभु अस सुरिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अप्रकृत्य भयो मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। सुनहु मात मुहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहु विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। दोहा, देख बुद्धि बल, निपुण कपि कहेउ जानकी जाऊं। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाऊं। चले नाय सुर पैठेउ बागा, फल खारेस त तोरई लागा। रहे तहा बहुभट रखवारे, कछ मारेस कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेई अशोक वाटिका उजारी। खाएस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। सुन रामन पठे भटनाना, तिन्हि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजिस्टर कब संहारे, गए पुकारत कछ उध मारे। पुर पठेउ तिहि अच्छ कुमारा, चला संगलय सुभट अपारा। आवत देख बिटप गही तरजा, ताय निपात महाधुन गर्जा। दोहा, कछ मारेस कछ मर्देस, कछ मिलायस धर धूर। कछ पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठेस मेघनाद बलवाना। मारस जन सुत बाधिस ताही, देखिए कपिहि कहाँ कर आही। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंद निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाए गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा,
विरत किन लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, कहीं कहीं कप मर्दय निज अंगा। तिन्हीं निपात ताय सन बाजा, भिरे जुगल मानव गज राजा। मुठिका मार चढ़ा तर जाई, ताय एक क्षण मूर्छा आई। उठ बहोर किन्हेस बहुमाया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। दोहा। ब्रह्म अस्ते साधा, कपमन कीन्ह विचार। जो न ब्रह्म सर मानै, महिमा मिटे अपार। ब्रह्मवान कपि कहूँ तेहि मारा, परतेहु पार कटक संघारा। तेहि देखा कप मूर्छित भयऊँ, नाग पास बाधेस ले गयऊँ। जास नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटै नर ज्ञानी। तास दूत की बन तरु आवा, प्रभु कारज लग कपहि बधावा। कब बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए। दसमुख सभा दिखि कपि जाई, कहीं न जाय कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुरदिसि विनीता, भ्रिकुटी बिलोकस सकल सभीता। तेग प्रताप न कंपन शंका, जी महिगन महु गरुड़ असंका। दोहा। कपिहि बिलोकी दसानन, बिहसा कहि दुर्बाद। सुत बध सुरत कीन्ही पुनि उपजा हृदय विषाद। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के पल खालेस बन खीसा। कीधो श्रवण सुनेहु नहीं मोही, देखियो अति असंख सठ तोही। मारे निश्चर के ही अपराधा, कौ सठ तोय न प्राण कई बाधा। सुन रामन ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल बिरचति माया। जाके बल भिरंज अरीसा, पालत सृजत हरत दसीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडको समेत गिरिकानन। धरे जो विविध देह सुत्राता, तुमते सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा, तेहि समेत निपतल मत गंजा। खर दूषण त्रिश्वा अरबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। दोहा। जाके बल लवलेस्ते, चिते चराचर झारी। तास दूत में जा करी, हर आने प्रिय नारी। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाव सन परी लड़ाई। समर बाल सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन विहस बिहरावा। खायस फल प्रभु लागी भूखा, कपि तुमाव ते तोरे रूखा। सबके तेह परम प्रिय स्वामी, मारे मोय कुमारक गामी। जिन मोय मारा ते में मारे, ते पर बाधे तने तुम्हारे। मोय न कछ बाधे कैलाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। बिनत करयो जोर कर रामन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखियो तुम कुलहि बिचारी, ब्रह्म तज भजो भगत भयहारी। जाके डल अतकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयोर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। दोहा। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखे तो अपराध विशारी। राम चरण पंकज ऊर्धरहूँ, लंका जल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस से जस विमल भयंका, तेज ससमहु जन हो कलंका। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखियो विचार त्याग मद मोहा। बसन हीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित वरनारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाए बिनु पाई। सजल मूल जिन सरतन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। सुन दस कंठ कहो पर रोपी, विमुक्त राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहर विष्णु अस्तोही, सकहि न राखि राम कर द्रोही। दोहा। मोह मूल बहु सूलप्रद, त्यागव तब अभिमान। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जतप कही कपि अति हित बानी, भगत विवेक विरत निशानी। बोला बिहस महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुण बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागेस अधम सिखावन मोही। उल्टा हुई है कह हनुमाना, मत भ्रम तोड़ पकट में जाना। सुनिक वचन बहुत खिसियाना, बेग न हरव मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभूषण आए। नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारहि दूता। आन दंड कछु करहि गोसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। सुनत विहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठेऊ बंदर। तो कप के ममता पूछ पर सबही कहूँ समझाई। तेल बोरी पट बाधे पुनि पावक देहु लगाई। पूछहीन वानर तह जई है, तब सठ निज नाथै लई आई है। जिनके किन्हिस बहुत बड़ाई, देखियो मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कप मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जात धान सुन रामन बचना, लागे रचय मूढ़ सुरचना। रहा नगर बसन घृतेला, पाड़ी पूछ किन कप खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारे चरण करई बहुहासी। पाजय ढोल ते ही सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़यो कपि कनक अटारी, भय सभी निशाचर नारी। दोहा। हर प्रेरित ते ही अवसर चले बरुत 49, अट्टाहास कर गर्जा, कभी बड़ी लाग आकाश। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। चरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मात वहां सुने पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा।
हम जो कहा या कपि नहीं होई, वानर रूप धरे शुर कोई। साधु अवज्ञा करु फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अलल जही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। उलट पलट लंगा सब जारी, पूति परा पुन सिंधु मझारी। दोहा, पूछ बुझाए खोय श्रम धरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। मात मोहि दीजे कच्चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ा मण उतार तब दयहूँ, हरस समेत पवन सुत लेहूँ। कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरस संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सत सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि केहि विधेय राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती। दोहा, जनक सुतई समझाय करि, कहु भी धीरज दीन। चरण कमल सुरनाय कपि, कवनु प्राम पहुकीन। चलत महाधुन गर्जिस भारी, गर्भ श्रमई मुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु एहि पारहि आवा, सब किलकिला कपि सुनावा। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्बारी। चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नौ इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद संबद मद फल खाए। रघवारे सब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार न सब भागे। दोहा, जाय पुकारे ते सब वन उजाड़ जुबराज। सुन सुग्रीव हरस कपि, करि आए प्रभु काज। जो न हो सदा सुध पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। ऐ विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सही समाजा। आए सबन पनावा पसीसा, मिले सबिन अति प्रेम कपीसा। पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज बिसेखी। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर ते मिले हूँ, कपिन सहित रघुपत पही चले हूँ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विसेखा। फटिक सिला बैठे देव भाई, परे सकल कप चरणन जाई। दोहा, प्रिय सही सब भेटे रघुपत करना पुंज। पूछ कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंच। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताय सदा सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजय विनय गुण सागर, ता सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म मार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत किन जो करनी, ससो मुख न जाय सुवर्णी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुरत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहूँ तात कहीं भात जान की, रहत करत रक्षा सो प्राण की। दोहा, नाम पाहरो दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, चाहे प्राण के ही बाट। चलत मोह चूड़ा मर्दीन ही, रघुपति हृदय लाय शोलीन ही। ना जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछ जनक कुमारी। अनु समेत गयहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंता रति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। ना सो नैनन को अपराधा, निश्रत प्राण करई हटि बाधा। विरह अग्नि तल तुल समीरा, स्वार्थ क्षण क्षण माह शरीरा। नैन स्त्रमय जल निज हित लागी, जरन पाव देह विरागी। सीता के अति विपद विशाला, विनय कहे भल दीन दयाला। दोहा, निमिष निमिष करुणानिधि, जाय कलप संबीत। बेग चले प्रभु आने, भुज खल बल दल जीत। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। वचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बुझिए विपत की ताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जात उधान की, रिपुहि जीति आनी बिजान की। सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुरनर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत उरिन मैं नाही, देखियो करी विचार मन माही। पुन पुन कपि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। दोहा, सुन प्रभु वचन विलोक मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवंत। बार बार प्रभु चेहु उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपके सीसा, सुमरि सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर्पूर शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दयो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरजारा,
निश्चर गण बिति विपिन उजारा। सो सब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। दोहा, ता कहूँ प्रभु कछु, अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारि सकई खलतूल। नाथ भगत अति सुखदानी, देव कृपा करि अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तब कह्यो भवानी। उमाराम सुभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। यह संवाद जा सुरावा, रघुपत चरण भगत सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कपहि कपृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपपति ही बुलावा, कहा चले कर करहूं बनावा। अब विलम्ब के ही कारज कीजे, तुरंत कपिन कहु आउस दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नपते भवन चले सुरहर्षि। दोहा, कपत बेग बुलाए आए जूथब जूथ, नाना वरण अतुल बल, वानर भाल बरूथ। प्रभुपद पंकज नामय सीसा, गरजय भाल महाबल कीशा। देखी राम सकल कपिसेना, चितहि कृपा कर राजीव नैना। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पछजूत मनहु गिरिंदा। हरस राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। जा सकल मंगल मैं कीती, तास पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक वाम अंग जनु कहीं जेही। जोय जोय सगुन जानकी हुई, असगुन भयो राम नहीं सोई। चला कटक को बरनय पारा, गरजय बानर भालु अपारा। नक आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। केहरी नाद भालु कपि करही, डगमगाए दिग्गज चिकरही। छंद, चिकरही दिग्गज डोल मही, गिरि लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकटहि मरकट बिकट, भट बहु कोटिन कोटिन धावई। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गन गावई। सही सकन भार उदार अहिपति, बार बारहि मोहई। गह दसन पुनि पुनि, कमठ पृष्ठ कठोर सो किम सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जान परम सुहामनि। जनु कमठ खर पर सरपरासो, लिखत अविचल पावन। दोहा, एहि विधि जाय कृपानिधि उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भाल विपुल कपिवीर। उहाँ निशाचर रहै सशंका, जबते जार गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जास दूध बर बरनैन जाई, तेहि आए पुर कमन भलाई। दूतिन सनपुरी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। रहस जोर कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परहूं, मोर कहात हित है धरहूं। समझत जास दूध कर करनी, स्त्रमय गर्भ रक्षिचर धरनी। तास नार निज सचिव बुलाई, पठहु कंत जो चहु भलाई। तब कुल कमल विपिन सुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु ना सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार संभोज कीन्हे। दोहा, राम बाण अहिकन, सरिस निकर निशाचर भेग। जब लग ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तज टेक। श्रवण सुनि सठता करिबानी, बेसा जगत वित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति कांचा। जो आवै मरकट कटकाई, जेहि विचारे निश्चर खाई। कपिहि लोकब जाकी त्रासा, तासु नार सभित बड़ी हासा। अस कही बिहस ताहि उरलाई, चलेउ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत विधि विपरीता। बैठेउ सभा खबरि असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सचिव उचित मत कहूं, ते सब हसे मष्ट कर रहूं। चिते सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर के ही लेखे माही। दोहा, सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर, हुई बेगी नास। सोई रावण कहूँ बन सहाई, असुति करे सुनाई सुनाई। अवसर जान भूषण आवा, भ्राता चरण शीश तहि नावा। पुन शिर नाय बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहे हुइत ताता। जो आपन चाह्यो कल्याणा, सुजस सुमन शुभ गति सुख नाना। सो पर लार लिलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह त्रिष्ठय नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भय कहीं न कोउ। दोहा, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी रघुबीरहि, भजई भजई श्री संत। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदिश देन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुभ्राता। ताहि बयोर तजी नाये माथा, प्रंतारत भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कबहु वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत
अग जेहि लागा। जा सुनाम त्रय ताप न शामन, सोई प्रभु प्रगट समझू जिय रामन। दोहा। बार बार पद लाग्यो विनय करो दसीस, परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कहीं पठे यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन, कहीं पाए सुअसर तात। माल्यवंत अच सचिव सयाना, तास वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुस्तव नीति विभूषण, शोर धरौ जो कहत विभूषण। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ, दूर न कहो यहाँ है को। माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहे विभूषण पुरी कर जोरी। सुमति कुमत सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अश कहई। जहाँ सुमत संपत नाना, जहाँ कुमत विपत निदाना। तौर कुमति बश विपरीता, हित अनहित मानव रिप्रीता। काल रात्रि निश्चल कुलकेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। दोहा। ता चरण गहूँ मागव राखो मोर दुलार, सीध देहु राम कहूँ अहित न हो तुम्हार। बुद्ध पुराण सुर सम्मत बानी, कहि विभीषण नीति बखानी। सुन दशान उठा रिसाई, खल तोहि निकट मृत्यु अबाई। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तोहि भावा। कहस न खल अस को जगमाही, भुज बल जाय जिता मैं नाही। मम पुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाय तिन्हि कहु नीति। अस कहि कीन्हे चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारह बारा। उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। तुम पितु सरिस भलेऊ मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संगलय नभ पथ गयहूँ, सबहि सुनाय कहत अस भयहूँ। दोहा। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा, काल बस्तोरी। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहूं जनि खोरी। अस कही चला विभूषण जबहि, आय हुन भय सब तबहि। साध अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रामन जबहि विभूषण त्यागा, भयों विभो बिनु तबहि अभागा। चले हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखिए जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परस तरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे बज्जनक सुधा उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग में तेख्यो तेहि। दोहा। जिन पायन के पादुकन्हि, भरत रहे मन लाय। ते पद आज बिलो कहीं, इन नयनन अब जाय। एहि विध करत सब प्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु पेहि पारा। कपिन विभूषण आवत देखा, जाना को रूपदूत विशेखा। ताहि राह कपिश पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कहिए कपि सुनहु नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बाद मोहि असभावा। सखा नी तुम नीक विचारी, मम पर शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। दोहा। शरणागत कहु जे, तजहि निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में, तिन्हि बिलोकत हान। कोटि विप्र बध लाखो जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहूं। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासै तबहि। पाप पंथ कर सहज सुभाऊ, भजनु मोहि तेहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आय कि सोई। निर्मल मन जो सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दसीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनै निमिष महु तेते। जो सभित आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाही। दोहा। उभय भार तेहि आनहु, हंसि कहो कृपा निकेत। जय कृपाल कहि चले अंगद हनु समेत। सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपत करुणागर। तुरतहि ते देखे देव भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहु राम छवि राम बिलोकी, रहेउ ठठुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजार उल्लोचन, श्यामल गात प्रंत भय मोचन। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा। नयन निर्पुल के अतिगाता, मन धर धीर कहो मृदु बाता। नाद सारण कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुत्राता। सहज पापनी तामस देहा, जथा उल कह तम पर नेहा। दोहा। श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राय त्राय आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। अस्कई कहत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष बिसेखा। दीन वचन सुनि प्रभु पन भावा, भुज विशाल कही हृदय लगावा। अनु सहित मिल दिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभहि के भांति। मैं जानहु तुम्हारी शबरीति, अतने निपुण न भाव अनीति। बरुभल वास नरक करताता, दुष्ट संग जन जेहि विधाता। अब दे कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। दोहा। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम।
जब लग भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम। तब लग हृदय बसत खलनाना लोह मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर्बसत रघुनाथा धरे चाप साया कटिभा था। ममता तरुण तमिर अधियारी राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लग बसत जीव मन माही जब लगी प्रभुताप रविनाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताय न प्याप द्रवित भव शूला। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ सुभाचरण कीन नहीं काऊ। जास रूप मुनि ध्यान न आवा तेहि प्रभु हरस हिये रव मोहि लावा। दोहा अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। देखियो नयन बिरंच शिव शेब जुगल पद कंच। सुनो सखा निज कहूँ सुभाऊ जान भुसुंडी संभ गिर जाऊं। जो नर होय चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही। तज मद मोह कपल छल नाना करहु सदते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु शुद्ध दारा तनु धरु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताक बटोरी मम पद मनहि बाध पर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही हरस शोक भय नहीं मन माही। असज्जन मम उर्बस कैसे लोभी हृदय बसई धन जैसे। तुम सारखी संत प्रिय मोरे तरहु देह नहीं आन निहोरे। दोहा सगुण उपासक परहित नृत निद्रनेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। सुन लंके सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि वानर जूथा सकल कही जय कृपा वरु था। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी नहीं अघा श्रवणाम मृत जानी। पदम बुझ गही बारह बारा हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव चराचर स्वामी प्रतपाल अंतर जामी। उर्कछ प्रथम वासना रही प्रभुपद प्रीति सही सो बही। अब कृपाल निज भगत पावनी देव सदा शिव मन भावनी। एव मस्त कही प्रभु रंधीरा मागा तुरत सिंधु पर नीरा। जदब सखा तब इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहीं राम तिलक ते ही सारा सुमन वृष्णभ भई अपारा। दोहा रामन क्रोध अनल निज स्वार समीर प्रचंड जरत विभूषण राख्यो दीन्यो राज अखंड। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन्हे दिए दसमात सोई संपदा विष्णु संकुचित दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जान जाहि तहि अपनावा प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। पुर सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज तनुज कुल घालक। सुन कपीस लंका पतिवीरा कह विधि तरे जलधि गंभीरा। सकुल मकर उरग झस जाति अति अगाध दुस्सर सब भांति। कह लंके सुनहु रघुनायक कोट सिंधु शोषक तवसायक। जतपि ततप नीति असिगाई विनय करी सागर संजाई। दोहा प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तनिहि सकल बाल कपिधार। सखा कही तुम नीक उपाय करिए देव जो होई सहाय। मंत्र या लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनि अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा सुसे सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा देव देव आलसी पुकारा। सुनत बिहस बोले रघुवीरा ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजय समझायो सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई बैठे पुण्य तट दर प्रसाई। जब विभूषण प्रभु आए पाछे रावण दूत पठाए। दोहा सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि देह प्रभु गुण हृदय सराहै शरणागत पर नेह। प्रगट बखाने राम सुभाऊ अति सप्रेम का बिशर दुहराऊ। रिप के दूत कपिन तब जाने सकल बात कपिश पहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर अंग भंग कर पठेऊ निश्चर। सुन सुग्रीव वचन कपिधाये बाध कटक चौपा से फिराए। बहु प्रकार मारन कपिलागे दीन पुकार तदप न त्यागे। जो हमार हर नासा काना यही कोसलाधीश कयाना। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लाग हस तुरत छुड़ाए। रावण कर दिजहु या पाती लक्ष्मण वचन बाज कुल खाती। दोहा केहो मुखागर मूर्सन मम संदेश उदार। सीता दे मिलेहु न त आवा काल तुम्हार। तुरत नाय लक्ष्मण पदमाथा चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जस लंका आए रावण चरण शीस तिन नाहे। बिहस दसारन पूछी बाता कही न सुख आपन कुशलाता। पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी जाय मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी हुई है जब तब कीट अर भागी। पुनि कहूँ भाल किस कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा वह मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तब सिन के बात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी। दोहा की भई भेंट के फिर गए श्रवण सुजस मोर। कहस न रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित चोर। नाथ कृपा कर पूछ्यो जैसे
मानव कहा क्रोध सत्य से, मिला जाय जन अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलक ते इशारा। रावण दूत हमें शुनकाना, कपिन बात दिखे दुखनाना। श्रवण नाश क्या काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। पूछियो नाथ राम कटकाई, बदन कोट सद वर्णन जाई। नाना वरण भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। जयपुर दहेव धतेव तोरा, सकल कपिन मह तेहि बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। दोहा द्वीपद मयंद नीलनल, अंगद बिकटास। दधिमुख केहरी निसट सन, जा मंत बल राशि। एक कपिसन सुग्रीव समाना, इन कब कोठिन गनय को नाना। राम कृपा अतिल बलती नहीं, त्रिल समान त्रैलोकहि गनहि। अस्मय सुना श्रवण दस्कंधर, पदुम 18 जूथब बंदर। नाथ कटक मोह सो कपिनाहि, जो न तुम्हि जीते रन माहि। परम क्रोध मिजहि सब हाथा, आयस पैन देहि अग्रहुनाथा। सुसे सिंधु सहित जस ब्याला, पुरहि न भरि दुकुधर विशाला। मर्द गर्द मिलहि दसीसा, ऐसे ही वचन कहें सब कीसा। गर्जय तरजय सहज असंका, मानव ग्रसन चहत अहिलंका। दोहा सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहु, जीत सकै संग्राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, से सहज सत सकहि न गाई। सकसर एक सोच सत सागर, तब भ्रातय पूछे नय नागर। तास वचन सुनि सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि। सुनत वचन विहसा दसीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करस बढ़ाई, रिपुअल बुद्धि था मैं पाई। सचिव सभी विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जग ताके। सुनि खलक बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। रामानुज दिन यह बाती, नाथ बचाओ जुड़ाव छाती। बिहसी बाम कर लीन रामन, सचिव बोल सठ लाग बचावन। दोहा बातन मनय रिझाय सठ, जन खालस कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। की तजि मान अनुज इव, पद पर पंकज भृंग। हुई है कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। सुनत सभय मन मुस्मुस्काई, कहत सारन सभय सुनाई। भूम पराकर कहत आकाशा, लग तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य संबानी, समझो छाड़ प्रकृत अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम संतजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रकृहि, उर अपराध न एकेव धरहि। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। तब तेहि कहा न दे वे देहि, चरण प्रहार किन सठ तेहि। नाय चरण सिरु जहाँ सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर नाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद 12 मुन निज आश्रम कहु पग उधारा। दोहा बिने न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। लक्ष्मण बांस रासर आनु, सो बारिद विषिक कृषानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधे सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज वय बल जथा। अस कहि रघुपत चाप बढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संघा नेहु प्रभु विषिक कराला, उठ उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल नित जब जाने। कनक धार भरि मन गन नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। दोहा काटे उपय कदरी, फरहि कोट जतन को सींच। बिनय न मान खगे सुन, डांटे पौनौ नीच। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, छमहु ना सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जद धरनी, इन कही नाच सहज जड़ करनी। तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हे सब ग्रंथन गाए। प्रभु आयो जहि कह जहि अहै, सो तहि भात रहे सुख लहै। प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुन तुम्हरे कीन्ही। ढोल गवार शूद्र प्रसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी सो तुम्हि सुहाई। दोहा सुनत विनीत वचन अति कृपाल मुस्काय। जय विधि उतरे कपु कटक ता सो कहें उपाय। नाथ नील नय कपदेव भाई, लरिकाय ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहें जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुर उर्धरित प्रभुताई, करियो बल अनुमान सहाई। ऐ विधिनाथ पयोद बधाई, जहि सुजस लोक तिहु गाएं। ऐ सरमम उत्तर तटवासी, हथहु नाथ कल नर अगरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरतै हरि राम रंधीरा। देखि राम पल पौरुष भारी,
हरस पयोनिधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंद पायोध सिधावा। छंद निज भवन गौनेऊ सिंधु, श्री रघुपति ही यह मत भायो। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय दमन, दमन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठमना। दोहा सकल सुमंगलदायक, रघुनायक गुणगान। सादर सुनते ते तरही, भव सिंधु बिना जल जान। इत श्री सुंदर कांड संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं हनुमान जी की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके भल से गिरिवर कापे, रोक दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आने सजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठी पताल तोर जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा सुलदर मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। लंक विध्वंस की न रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।